हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स या डिटरमिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट हमारे होते हैं ए और एन, और डेफिनेट है द। इसको हम डी भी कह सकते हैं। देखें, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट क्लियरली डिफाइंड। मतलब जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो जो जिसके लिए जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाउन हमारे लिए क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। मतलब वो हमारे लिए क्लियर नहीं होता है, हम उसको क्लियरली समझ नहीं सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, अ बॉय, एक लड़का। तो अब यहाँ पर हम जो अ बॉय एक लड़का हमने कहा, तो वो कौन सा लड़का, हम किस लड़के की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ए और एन, इसका मतलब होता है एनी। जब मैं कहूँ अ बॉय तो मैं कह रहा हूँ एनी बॉय। ठीक है, तो एनी बॉय इसका मतलब कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर दी बॉय बोलूँ, जो दी हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया है डेफिनेट, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो देखें, जो डेफिनेट है ना, डेफिनेट वर्ड, इसकी मीनिंग क्या है? डेफिनेट वर्ड की मीनिंग है ऑब्वियस, क्लियर, अंडरस्टूड। तो हम जिस की बात कर रहे हैं, जिस नाउन के साथ हम द आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस नाउन, वो नाउन हमारे लिए ऑब्वियस है, क्लियर है, हम समझ गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे अ बॉय, तो यहाँ पर कोई भी लड़का हो सकता है। दी बॉय, ये लड़का हमारा पर्टिकुलर है, हमें पता है हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें आपका जो लिसनर है, जब आप द बॉय करेंगे तो आपके जो लिसनर है उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप किस लड़के की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक जुमला लिखा, आई मेट अ बॉय। दूसरा मैंने लिखा, आई मेट दी बॉय। अब देखिए, हमारे हमारे पास दो सेंटेंस हैं, आई मेट अ बॉय, आई मेट दी बॉय। अब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आई मेट अ बॉय, इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक लड़के से मिला। यहाँ पर मतलब मैं किसी भी लड़के से मिला। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे लड़के से मिला जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है। मतलब वो, हम यहाँ पे उस लड़के की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। हो सके आप बाद में उससे मिले, आप उसको जाने, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम किसी भी लड़के से मिले, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, आई मेट दी बॉय, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लिसनर है, जिसको आप स्पीकर हो, वो लिसनर है, लिसनर को पता है कि आप किस लड़के की बात कर रहे हैं। मतलब उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हो। मतलब आप दोनों जो बात कर रहे हो, स्पीकर और लिसनर, दोनों को पता है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको एक सवाल दूं, यहाँ पेपर में आपका इस तरह सवाल आ जाए, जैसे कि मैं कहा, आई मेट डैश दी बॉय। यहाँ पर जो मैंने डैश इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आप आ इस्तेमाल करेंगे या द या आइदर ऑफ देम, तो किसका आप इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल यही बात है कि यहाँ पे हम आ का इस्तेमाल करें या दी का इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं जो दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जुमला क्या है, आई मेट डैश बॉय होम यू गेव 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, अब इसमें आपको ए, द, आइदर ऑफ देम, अब यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर तो दोनों हो गए, आई मेट अ बॉय, आई मेट दी बॉय। ठीक है, वहाँ पर ये अंडरस्टूड मीनिंग हो जाती है। लेकिन पेपर में अक्सर करे इस तरह सवाल नहीं आते, आई मेट अ बॉय, तो वो कंफ्यूज नहीं करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट लाजमी देते हैं। यहाँ पर जो हमने whom यू गेव 1 लाख रुपीज, ये हमारा पूरा क्लॉज है और ये हमने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किए। देखें, हम यहाँ कह रहे हैं कि जिस लड़के को आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, उस बंदे से मैं मिला हूँ। तो वहाँ पर यहाँ पे जाहिर है, उस जब आप जानते हैं, आपका स्पीकर और लिसनर, जो आपका लिसनर है उसको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, आई मेट द बॉय whom यू गेव 1 लाख रुपीज। ये क्यों द आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये इस तरह का एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल को पहले पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, देखें, जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, कौन से? ए और एन। तो अब हमें यह समझना है कि हम ए कब यूज करते हैं और एन।
देखें, हम अक्सर स्कूल में बच्चों को तो पढ़ा लेते हैं इजीली, लेकिन ये आपको ज़रा गौर से समझना चाहिए क्योंकि इसमें हम बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ए और एन को यूज़ करने में। देखिए, ए का इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड, और एन का इस्तेमाल करते हैं हम वाउल साउंड के साथ। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड ये क्या होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम वाउल साउंड की तरफ जाते हैं कि वाउल साउंड क्या होता है असल में। देखें, इसकी डेफिनेशन को देखें। A speech sound in which the mouth is open and the tongue is not touching the top of the mouth or the teeth, etc. हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसे लफ्ज़ की आवाज़ जिसमें मुंह खुला हो और ज़बान ऊपर की तरफ मिला ना हो, टच ना हो, और ना ही दांत आपस में मिल जाएं, मिले हों। मतलब आप कोई भी लफ्ज़ कह रहे हैं उसमें आपकी जो ज़बान है वो ऊपर की तरफ टच ना हो, आपका मुंह खुला रहे। अब ये आप कैसे समझेंगे? देखिए, मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ वाउल साउंड के, तो आप मेरे साथ जब ये यूज़ करेंगे, कहेंगे ना, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो बिल्कुल ये इसी तरह है, जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है इरेजर। ए, इरेजर, ए। आप जब इरेजर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो इरेजर है, आप देखिए वाउल साउंड क्या हो रहा है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लफ्ज़ शुरू में पढ़ रहे हैं, जो जैसे कि आपकी आवाज़ है, तो आपका जो मुंह है वो खुला है, वो ए, आपके दांत ऊपर टच, आपकी जो ज़बान है वो ऊपर टच नहीं हो रही है, और आपकी जो माउथ है वो ओपन है। इरेजर, एंट, ए, एंट, एप्पल, एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑफिसर, ऑफिसर। आप ये जितने भी वर्ड पढ़ रहे हैं, आप इन सब में आपका जो मुंह है वो खुला रहेगा। ठीक है, और आपकी ज़बान ऊपर टच नहीं होगी। तो अगर कभी भी आपको वाउल साउंड, देखिए वाउल साउंड कह रहा हूँ मैं, वाउल साउंड आ जाए, तो वाउल साउंड जो नाउन है उनके साथ हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। एन इरेजर, एन एंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑफिसर। ठीक है, अब मैं क्या बार बार कह रहा हूँ वाउल साउंड। वाउल साउंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम अक्सर स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि अगर वाउल लेटर आ जाए, ठीक है, वाउल लेटर की बगैर ए ई आई ओ यू, आप देखें कुछ ऐसे वर्ड हैं उनके स्टार्टिंग में वाउल लेटर तो नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर है, पर उनके साथ ही हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ने देखा आवर, अब यहाँ पर जो एच है ये हमारा साइलेंट है, इसको मतलब आवर, आ, तो यहाँ पर हमने एन आवर, एन आवर, तो यहाँ पर एच हमारा क्या है, साइलेंट है। एच यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो है पर ये साइलेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को वाउल साउंड में के हिसाब से आप उसको यहाँ पर एन इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब देखें ईयर, अब यहाँ पर भी क्या है, एच है, ये हमारा साइलेंट है, तो एन, ईयर। तो इस तरह इसको हमें समझना है वाउल साउंड के ज़रिए। अच्छा, अब हम कॉन्सोनेंट साउंड की तरफ आते हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? अ स्पीच साउंड मेड बाय कंप्लीटली और पार्टली स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एयर बीइंग ब्रेथ्ड आउट थ्रू द माउथ। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि एक ऐसे लफ्ज़ की आवाज़ जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुंह से खारिज होने वाली हवा के बहाव को रोक कर निकाली जाए या कही जाए। ठीक है, हवा के बहाव को रोक कर, मतलब इसमें आपके जो हो सके कि आप जो लफ्ज़ अदा कर रहे होंगे उसमें आपका मुंह खुला ना हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल आपकी इसकी दूँ, देखें, आप ट्राई करें। हमारा लफ्ज़ है बॉक्स, ब बॉक्स। हम यहाँ पे ब जब आप बोल रहे हैं, बॉक्स करेंगे, तो आपके जो लिप्स हैं वो आपस में मिले होंगे, आपकी ज़बान खुली, आपका जो माउथ है वो ओपन नहीं होगा। अगर आप अपने माउथ ओपन करके कहेंगे तो आप इसको नहीं बोल सकेंगे। बॉक्स को अगर आप माउथ ओपन करें, आप बोलेंगे ऑक्स, ऑक्स बोलेंगे, बॉक्स क्यों बोल ही नहीं सकेंगे आप। इसी तरह फैन, अब आप फैन जो बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप पी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन, तो इसमें भी आपके जो लिप्स हैं वो टच हो रहे हैं। इसी तरह आप देखें खेट, आप जब खेट बोलेंगे, खेट, तो खेट में क्या होगा कि आपकी जो ज़बान है वो ऊपर टच हो रही होगी, खेट। अगर आप अपनी ज़बान को ऊपर टच ना करें तो आप खेट नहीं बोल सकेंगे, आप बोलेंगे एट, बोलेंगे एट। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड आपका है तो आप वहाँ पर अ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अ पेन, अ बॉक्स, अ खेट। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए क्योंकि स्कूल में हम अक्सर बच्चों को इस तरह वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड नहीं पढ़ाते हैं, तो ये मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे। किस तरह, देखें, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बता रहा हूँ जिनके स्टार्टिंग में आपको तो वाउल लेटर हैं, लेकिन उनके साथ हम आ आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखें,
यूनिवर्सिटी, अब देखो हमने कहा यूनिवर्सिटी, यू, हम यहाँ पर यू की बात करें, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा लेटर तो वाउल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यूनिफॉर्म, 1 रुपी, वन, आप देखो 1 जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जबान ऊपर टच हो रही होगी, 1 रुपी, ठीक है। यूनियन, यूनियन, तो यहाँ इनके साथ हम अ आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ 1 रुपी नोट, अ यूनियन, ठीक है। तो व्यूअर्स मैं आपको 2 जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप कमेंट में इनके आंसर लिखें, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इनके जवाब आते हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है? फर्स्ट है शी लाइक्स डैश यूरोपियन मैन, दूसरा है शी लाइक्स डैश ऑनेस्ट मैन। अब आप बताएं कि इनमें से आप ए एन किस में यूज़ करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। व्यूअर्स ये हमारे वीडियो की लास्ट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे ज़रूर मिलें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।